गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेमराज मोटिवेशन सीएसओ। आज नई ऊर्जा के साथ में फिर से उपस्थित है आपके सामने। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी इंसान के लिए, स्टूडेंट्स हो चाहे जॉब करने वाला पर्सन हो, बिजनेस करने वाला पर्सन हो, हर किसी इंसान के लिए हर वीडियो में बोलता हूं। और आज वो जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि क्या क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपके पास में जो एक रामबाण है वो क्या है, खुद का मोटिवेशन। और खुद का मोटिवेशन क्या है, वीडियो देख रहे हो तो खुद को इस वीडियो पर बनाए रखे। उससे पहले बताता हूं, अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन दुगना होता है। और इस मोटिवेशन की वजह से आपके पास 2 बार से अधिक बार हम आने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो पे और अपना जो कंटेंट्स है, अपना जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं वीडियो पे। मोटिवेशन किस प्रकार से काम करती है, यानी कि अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है। मोटिवेशन इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड जो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के अपनी बुक्स में दिए गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका क्वेश्चंस को भी सर्च करते हैं और इनको समझने के लिए एनी टाइम लगे रहते हैं कि हम अभिप्रेरणा को किस प्रकार से, इसकी डेफिनेशन को याद करें, अभिप्रेरणा किस प्रकार से, अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों होती है। अभी अभिप्रेरणा की आवश्यकता हो तो बुक्स के माध्यम से समझते हैं कि बस ये अपने वैज्ञानिक माध्यम, अपने एजुकेशन फील्ड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा आपके खुद के लिए भी जरूरी है। उसके बाद में थर्ड जो है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है, यानी मोटिवेशन किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में पहली बार आए और इस चीज को पहली बार अगर आप समझ रहे हो तो इससे पहले आपको जो चीज है वो समझना जरूरी है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की आवश्यकता क्या है। ये दोनों वीडियो भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन वीडियो को देखने के लिए लिंक में जाइए और इन दोनों वीडियो को देखिए, तब ये तीसरा वीडियो आपको समझ में आएगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी इन दोनों की लिंक मिल जाएगी। इन दोनों वीडियो को देखने के बावजूद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है, यानी मोटिवेशन किस प्रकार से काम करती है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए काम करने वाली जो सिचुएशंस है वो आज आप जानने वाले हो। अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है, सिंपल सी बात है। अगर आपके अंदर भी अभिप्रेरणा काम करने का जो तरीका है वो एक ही हो सकता है, यानी कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और डेली अपने आप से खुद से कहते हैं। उससे पहले एक बात सुन लीजिए कि किसी इंसान को कोई काम शुरू करना है लेकिन सोचता है कि यार मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, यानी अपनी सफलता के लिए खुद के अंदर शक होना। लेकिन उस शक को दूर करने के लिए जो मेन चीज है, आपके अंदर अभिप्रेरणा को काम करवाना। और अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करेगी, वो आपके डेली के सोच और विचार के ऊपर काम करेगी। यानी सोच और विचार किस प्रकार से, अगर आप डेली स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को बोल रहे कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं जो अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, इस दुनिया के अंदर आया हूं, मैं अपनी लाइफ में जो काम करूंगा वो सही करूंगा, अपने लक्ष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने की डेली कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने काम को डेली टाइम दे रहा हूं, मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को कुछ बताने के लिए काम कर रहा हूं, अपनी लाइफ में सक्सेस होना और किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहा हूं, कुछ नया मेरा रास्ता है, कुछ नया मेरा काम है, मैं डेली अपने काम और अपने लोगों के साथ जुड़ा हूं, मैं डेली अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, मैं हर इंसान से डिफरेंट हूं और डिफरेंट काम कर रहा हूं। इस प्रकार के बहुत सारे पॉजिटिव विचार आपको डेली सोचने होंगे, समझने होंगे, तभी आपकी अभिप्रेरणा काम करेगी और उसी अभिप्रेरणा को काम करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे, अपने लक्ष्य की ओर जा पाओगे। इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। जब हम ये समझ लेंगे कि प्रेरणा किस प्रकार से काम करती है तो हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं, और अगर खुद को प्रेरित कर सकते हैं तो दूसरे इंसान को भी प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सारे आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे नेचुरल टैलेंट्स इस्तेमाल करने वाले, बहुत सारे एक ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ में अपने करियर को सेटअप किया है और एक अच्छे लेवल पर गए, काफी ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करने के बावजूद अपने लेवल को अचीव किया है। तो उनका मेन मुद्दा यही है कि उन्होंने खुद को प्रेरित किया है और उस प्रेरित होने के माध्यम से दूसरों को प्रेरित किया है। तो मोटिवेशन भी उसी प्रकार से काम करती है, खुद को प्रेरित करना सबसे पहले किसी काम के लिए, किसी वर्क के लिए, और उसी
खुद को प्रेरित होने के बावजूद किसी इंसान को प्रेरित करना, यानी मैं किसी वर्क को कर रहा हूं तो पहले खुद को इस वर्क को करने के लिए प्रेरित किया है, उसके बावजूद आपको किसी काम को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता हूं। ये मेरे अंदर मोटिवेशन काम कर रही है कि मैं किसी इंसान को अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित कर रहा हूं या खुद को अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करता हूं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। बहुत सारी बार आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो पहली बार अगर सुनी हो तो पूरी जरूर सुने, क्योंकि इसके माध्यम से शायद आपका जो अभी तक क्वेश्चन चल रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके किसी भी फील्ड में जाना है और किसी फील्ड में सक्सेस होना है, तो और आपके क्वेश्चन चल रहे हैं कि यार मैं कब सक्सेस को अचीव करूंगा, कब मैं अपने ड्रीम्स को प्राप्त कर पाऊंगा, और अभी तक अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला है तो आज वो समय आ चुका है। तो इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है बहुत ज्यादा गरीब होता है, और वो गरीब होने की कंडीशंस की वजह से वो अपने आप को ये समझता है कि मेरे को एक दिन इस दुनिया के अंदर या अपने देश के अंदर या अपने परिवार के अंदर या अपने समाज के अंदर, अपने शहर के अंदर मेरे को एक रिचेस्ट पर्सन बनना है, अपने ड्रीम्स को प्राप्त करना है, और वो अपने लक्ष्य के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। और काम करना जब स्टार्ट करता है, धीरे 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 काम करते करते वो अपने लेवल तो पहुंचता जाता है, अपने लेवल की ओर पहुंचता जाता है। और लेवल तक जब तक आप लेवल के पास पहुंचने की कोशिश करते हो तो बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है, बहुत सारा मेहनत करना होता है। वो भी मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और अपने लेवल के पास जा रहा है। लेवल के पास जाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो अपने लेवल को अचीव कर लेता है, यानी अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेता है। और बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने के बावजूद अपनी लाइफ को अच्छे ज्यादा मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है, अच्छी तरह चलाना स्टार्ट कर देता है, और उसके बावजूद वो एक अच्छे सेटअप की तरह अपना लाइफ को चलाने लगता है। उसके बाद क्या होता है, बोला जाता है जहां किसी इंसान का एकदम से गरीबी से अमीरी का रास्ता तय होता है और वहीं पे उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं जरूर होती है। उसी पर्सन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसका बिजनेस लॉस में जाने लगा, और लॉस में जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। और एक दिन गार्डन में मॉर्निंग में जाकर बैठा और गार्डन में जाकर सोच रहा है कि मैंने कहां से लेकर कहां तक अपना रास्ता तय किया था, गरीबी से लेकर अमीर तक, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैंने कितना एफर्ट किया था, मेहनत किया था, वो आज पूरा का पूरा गायब हो चुका है। और मैं दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता, मैं दोबारा से नेवर गिव अप नहीं कर सकता, मैं दोबारा से अपने आप को उठा नहीं सकता। और उस कंडीशन को, यानी कि अपना जो मेन प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को अपने अंदर हेवी कर लिया और समझ लिया कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगा। और वहीं पे सोच रहा था, इतने में उसके कंधे पर कोई वृद्ध इंसान हाथ रखता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ? वो बोलता है कि नहीं, मेरे कुछ नहीं हुआ, मेरे बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप चले जाइए मेरे पास से। इतने में वो फिर से बोलता है, वृद्ध इंसान जो बूढ़ा इंसान है, अपने हाथ में जो बोला जाता है लकड़ी लेकर आया था, तो वो बोल रहा है कि भाई बेटा क्या हुआ है? तो वो बोला कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, क्या मेरी प्रॉब्लम्स आप हल कर सकते हो? अगर आपने ज्यादा ही अगर इच्छा है जानने की क्या मेरे साथ क्या हुआ है, तो क्या मेरी प्रॉब्लम को आप सही कर दोगे? प्रॉब्लम्स को समझ के उसको मेरे साथ में हेल्प करोगे मेरी? अगर आप कर सकते हो तो मैं बता दूं आपको कि बेटा बता तो सही। और बेटा जब उसने बताना स्टार्ट किया और उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है, जब गरीबी से लेकर मैंने अमीरी तक अपना जो स्ट्रगल किया था, मेहनत किया था और अपने लक्ष्य को अचीव किया था, और मैं पूरी तरह से हार चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब क्या कर सकते हो? मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? फालतू मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। ऐसा करते करते वो बोलने लगा। इतने में वृद्ध इंसान बोला कि बेटा इतनी सी बात, तूने यहां से लेकर यहां तक अपना लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की, फिर भी तूने हासिल तो किया, लेकिन उसके बावजूद तेरे क्वेश्चन आ रहे कि तू अब आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए तुझे कुछ नहीं करना है। ये एक काम कर, मैं तेरे को क्या देता हूं, एक चेक देता हूं। उस वृद्ध इंसान ने उस नौजवान को एक चेक लिख कर दिया, 1 करोड़ का चेक, और उस पर साइन करके दिया उसके हाथ में। और वो नौजवान देखता ही रहेगा उसके सामने कि यार ये इंसान कौन है, अनजान इंसान जो मुझे क्या दे रहा है, चेक दे रहा है अपने फ्यूचर बनाने के लिए, मुझे दोबारा से स्टैंड अप करने के लिए, और मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। वो वृद्ध इंसान वहां से चला गया और उस नौजवान ने खुद ने स्टार्ट किया सोचना कि यार मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, दूसरे लोग जो मेरे को जानते नहीं वो मेरे पर विश्वास कर रहे हैं और मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होऊंगा। और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और
वो चेक लेकर जाकर अपने दराज में रख दिया कि जब मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब इसका मैं उपयोग करूंगा, उससे पहले मेरे को इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं। और वो अपने काम में लग गया, फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। वो दोस्तों धीरे धीरे ऐसा मोड़ आया कि उसने अपने काम को फिर से स्टैंड अप कर लिया, उस चेक का मदद नहीं लिया। उस चेक को उसने तब निकाला जब वो पूरी तरीके से सिक्योर हो गया, पूरी तरीके से अपने बिजनेस को फिर से बूस्टअप कर लिया। उसके बाद उस चेक को निकाला और बोला कि इस चेक की वजह से आज मैं सक्सेसफुल बन गया। उस चेक का उपयोग नहीं किया ओनली पर उसके पास उम्मीद थी, उसके पास अंदर से उसकी अभिप्रेरणा काम कर रही थी, मोटिवेशन काम कर रही थी कि मेरे पीछे एक चेक है जो मेरे को आगे बढ़ाएगा, वो चेक मेरे कभी भी काम आ सकता है। उसने चेक का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसने अपने आप पर विश्वास किया, क्योंकि उसकी अंदरूनी क्षमता काम करने लगी थी, अपने अंदर की मोटिवेशन काम करने लगी थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से होती है मोटिवेशन। उसने चेक को फिर वापस अपने उस गार्डन में गया और बोला कि यार उस इंसान को, उस वृद्ध इंसान ने मेरी मदद की थी, उसकी वजह से आज मैं बन पाया, तो उसकी ओर देने के लिए जाता है। उधर से वो दौड़ता हुआ इंसान आता है, उस ग्राउंड में दौड़ता है, उसके पीछे डॉक्टर्स दौड़ रहे। और इतने में उस नौजवान के पास वो वृद्ध इंसान आता है और वो नौजवान डॉक्टर्स को रोकता है, बोलता है इनको कहां लेकर जा रहे हो, कि बेटा तुमको पता नहीं है ये पागल इंसान है और ये सबको चेक बांटता रहता है। तो उस बंदे की होश उड़ गई, यार पागल इंसान मेरे को चेक दिया था, ये चेक भी नकली था, लेकिन इस नकली चेक की वजह से मैं अपने आप को बूस्टअप कर पाया। इसका कारण यही है, इसका मुद्दा यही है, इसका रीजन यही है कि उसने अपने आप पर विश्वास किया। और अपने आप पर विश्वास तभी कर पाया वो जब उसके पास में क्या था, एक चेक था, वो भी नकली था, लेकिन उसको यह था कि यार मैं कुछ कर सकता हूं, अगर दूसरा इंसान मेरे को बिलीव कर सकता है तो मैं भी अपने आप पे कुछ काम कर सकता हूं। और उसी की वजह से वो बूस्टअप अपने आप को कर पाया। अगर वो नहीं हो पाता तो शायद वो कर पाता। इसी की वजह से, इसी प्रकार अपने अंदर भी मोटिवेशन काम करती है। अगर आपके अंदर भी बहुत सारा डिमोटिवेट होता है, अपने अंदर ये रहता है कि यार मैं फिर से स्टैंड अप नहीं कर सकता हूं, फिर से इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता हूं, फिर से इस जॉब को हासिल नहीं कर सकता हूं, फिर से इस बिजनेस को नहीं कर सकता हूं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जुनून की आग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जुनून की आग के लिए आपके अंदर मोटिवेशन की जरूरत होती है। और मोटिवेशन कहां से मिलेगी? यूट्यूब से मिलेगी। यूट्यूब से डेली मोटिवेशन लीजिए, अपने वर्क के लिए फोकस कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके साथ आया हूं, लेकिन इस बार से भी बेहतरीन तरीके से आपके साथ में अगले वीडियो में आने वाला हूं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो कोई तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके पास और भी आती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी लाइफ में खुशहाल रहे, अपने लक्ष्य को हासिल करें। थैंक यू सो मच।